Namaskar everyone. Today we are going to start our chapter 14 Many houses for us यानी बहुत सारे घर हमारे लिए. See in this chapter we are going to learn about types of houses. हम बाहर कहीं जाते हैं, हमारी सिटी में जाते हैं तो अलग अलग टाइप्स के हाउस देखते हैं, है ना. तो वो किससे बने होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, है ना. ये सारा सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना. सो बिफोर वी स्टार्ट अवर चैप्टर लेट्स लर्न सम हार्ड वर्ड्स. सो फर्स्ट वर्ड इज सर्चिंग यानी ढूंढना. बिल्डर जो बिल्डिंग्स बनाता है, इमारतें बनाता है. ऑफिस यानी कार्यालय जहाँ पे काम होता है. कंपनी कंपनी बिल्डर की कंपनी होती है ना. वैसे जो भी चीज़ें हम बनाते हैं उनकी कंपनी होती है, उसे बोलते हैं कंपनी. फिर है कंस्ट्रक्टेड यानी बनाना. मॉडल्स यानी नमूने. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यानी बहुत सारी मंजिलों वाली बिल्डिंग. फिर है फ्लोर्स यानी मंजिलें. फिर है फ्लैट्स. सी इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हर एक फ्लोर पे फ्लैट होते हैं, है ना, घर होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लैट्स. फिर है बंगलो. बंगलो इज़ अ टाइप ऑफ हाउस. लॉन जो घर के बाहर या फिर गार्डन में ग्रास होती है ना, घास, उसे हम क्या बोलेंगे, लॉन. फिर है सडनली यानी अचानक से. कॉटेज इट इज़ अ टाइप ऑफ हाउस. रूफ यानी छत. वुड यानी लकड़ी. फाइनलाइज यानी आखिर में, लास्ट में, फाइनली. फिर है फाइनली यानी अब तो देखो, फाइनल यानी लास्ट में कुछ भी फिक्स करना, है ना. फाइनली यानी फिक्स करना. फिर है फीलिंग यानी अनुभूति. सेफ्टी यानी सुरक्षा. प्रोवाइड्स यानी देना. कंफर्ट यानी आराम. फाउंड यानी ढूंढना. सो विल कंटिन्यू अवर चैप्टर. तो इस चैप्टर में देयर इज़ अ अरुण. अरुण नाम का एक लड़का है और उसके फादर है नमित. तो अरुण's फादर नमित इज सर्चिंग फॉर अ न्यू हाउस फॉर हिज फैमिली. अरुण के पापा जो है नमित, वो अपनी फैमिली के लिए नया घर ढूंढ रहे हैं. ही इज सर्चिंग फॉर हिज फैमिली. ही गोज टू बिल्डर्स ऑफिस. वो उन्हें घर लेना है, तो घर लेने के लिए वो कहाँ जाएंगे, बिल्डर की ऑफिस. बिल्डर यानी जो बिल्डिंग बनाता है, तो उनकी ऑफिस गए. तो बिल्डर ने पूछा, बिल्डर सेज व्हाट टाइप ऑफ अ हाउस डू यू वांट सर. बिल्डर ने क्या बोला कि सर आपको कौन सी टाइप का हाउस चाहिए. तो नमित सेज प्लीज शो मी व्हाट यू हैव टू ऑफर. नमित ने क्या बोला कि आपके पास जो भी ऑफर करने के लिए है, जो भी देने के लिए है, वो मुझे दिखा दीजिए. तो बिल्डर सेज आवर कंपनी हैज़ कंस्ट्रक्टेड मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेस. बिल्डर ने क्या बोला कि हमारी कंपनी तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के घर बनाती है. आई विल शो यू द मॉडल्स ऑफ दोज हाउसेस. मैं आपको वो सारे घरों के मॉडल्स यानी नमूने दिखा सकता हूँ. सी मॉडल्स हमें कैसे यूज़ होते हैं. देखो, ये अगर पिक्चर है तो हमने ये पिक्चर से समझ लिया है ना. कितनी देर लगेगी, 10 मिनट 5 मिनट, है ना. पर अगर ये हम बिल्डिंग देखने गए तो कितना टाइम लग जाएगा, है ना. तो बिल्डर ने क्या करा है, अपनी ऑफिस में ही सारे टाइप्स के हाउस है उसके ऐसे मॉडल्स बना के रखे हुए हैं. तो बिल्डर ने क्या बोला कि आई शो यू द मॉडल्स ऑफ दोज हाउसेस. मैं आपको वो सारे घरों के मॉडल्स दिखा दूंगा. इट इज़ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. उन्होंने मॉडल दिखाते हुए क्या बोला कि ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है. इट हैज़ मैनी फ्लोर्स एंड मैनी फ्लैट्स
ऑन वन फ्लोर। उन्होंने क्या बोला कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारी मंजिलें होती है और हर एक मंजिल पे घर होते हैं, है ना। तो देखो ये है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो इस वाली बिल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो कितने फ्लोर है, 1 2 3 4 5 ऐसे फ्लोर्स है ना। और हर एक फ्लोर पे कितने फ्लैट्स है, 1 2 3 4 फ्लैट्स है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैज़ मैनी फ्लोर्स एंड मैनी फ्लैट्स ऑन वन फ्लोर, है ना। नाउ नमित सेज शो मी सम अदर हाउसेस। नमित ने क्या बोला कि मुझे और भी हाउस, और भी घर दिखाओ। तो बिल्डर सेज ओके दिस इज अ बंगलो। बिल्डर ने फिर और एक मॉडल दिखाते हुए बोला कि देखो ये एक बंगलो है, इट हैज़ मैनी रूम्स एंड अ ब्यूटीफुल लॉन। उन्होंने क्या बोला कि बंगलो में बहुत सारे रूम्स होते हैं और लॉन भी होती है बाहर, है ना। तो ये देखो ये है बंगलो। बंगलो में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रूम्स होते हैं, है ना, ग्राउंड फ्लोर पे। सी बंगलो में 3 फ्लोर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फ्लोर होते हैं, है ना। पर हर एक फ्लोर पे बहुत सारे रूम्स होते हैं क्योंकि वहाँ पे जगह अवेलेबल होती है। तो बंगलो हैज़ मैनी रूम्स एंड ब्यूटीफुल लॉन। और बाहर हम लॉन भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखो है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बंगलो। नाउ नमित सडनली स्टॉप टू सी अ मॉडल ऑफ अ हाउस। नमित ने क्या करा, एक हाउस का मॉडल देखा और वो सडनली अचानक से स्टॉप हो गया। नमित सेज वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। नमित ने क्या बोला कि वाओ कितना ब्यूटीफुल घर है ये। इट इज़ अ बंगलो। उन्होंने पूछा कि ये बंगलो है। बिल्डर सेज नो सर इट इज़ नॉट अ बंगलो। बिल्डर ने क्या बोला कि नहीं सर ये बंगलो नहीं है, इट इज़ अ कॉटेज। ये एक कॉटेज है। इट्स रूफ इज़ मेड ऑफ वुड। इसकी जो रूफ बनी हुई होती है वो लकड़ी से बनती है ना। तो आप अगर देखें तो कॉटेज की जो ये रूफ है वो लकड़ी से बनी हुई होती है, देखो है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉटेज। द नेक्स्ट डे अरुण's father and his family come to finalize their house। और दूसरे दिन नमित के पापा है, और सॉरी अरुण के पापा है नमित, वो और उनकी फैमिली आई क्या करने के लिए, फिक्स करने के लिए कि अभी हमें लास्ट में कौन सा घर लेना है। एंड फाइनली बाय द ब्यूटीफुल कॉटेज। और उन्होंने फाइनली यानी आखिर में कौन सा घर लिया, कॉटेज, जो नमित को पसंद आ गया था, है ना। नाउ सी यहाँ पे एक हार्ड वर्ड दिया है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो उसका मतलब क्या होगा, अ बिल्डिंग विथ मैनी फ्लोर्स। नाउ सी हमें घर क्यों चाहिए, वाई वी नीड अ हाउस टू लिव इन, है ना। हमें रहने के लिए घर चाहिए। पर अगर हम घर में हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है, उसमें लिखा है अ हाउस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ कंफर्ट। सी एक घर है वो हमें क्या देता है, फीलिंग ऑफ सेफ्टी, कि हम सुरक्षित है। घर में हमें ऐसी अनुभूति होती है, ऐसी फीलिंग आती है कि हम यहाँ पे सुरक्षित है, यहाँ में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। एंड प्रोवाइड्स अस अ लॉट ऑफ कंफर्ट। और हमें बहुत सारा आराम भी देता है ये घर, है ना। हम कहीं बाहर जाए तो थक जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें घर जैसी फीलिंग नहीं आती। तो वाई वी नीड अ हाउस, हमें
घर क्यों चाहिए? टू लिव इन, एंड अ हाउस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ कंफर्ट, है ना. नाउ सी हियर, यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर आपको ढूंढ के लाना है. तो विच टाइप ऑफ हाउसेस आर फाउंड इन द विलेज. आप अगर गांव में जाएंगे, है ना, तो आप कौन से टाइप्स के हाउस देख पाओगे, वो आपको आंसर ढूंढना है. ओके.